आप सभी का स्वागत है अजय नंदास केमिस्ट्री वर्ल्ड में। मैं अजय कुमार नंदा, लेक्चर केमिस्ट्री, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बदारन, आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे प्लस टू केमिस्ट्री में कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या होती है, मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग आज बात करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट माई टॉपिक, लेट अस टॉक अ लिटिल अबाउट कंडक्टर्स। पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने देते उन्हें क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। और जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में लाई करती है उनको क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली, दे आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स। दे आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स की बात करते हैं। कंडक्टर्स दो तरह के होते हैं। वन इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, अदर इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ऐसे कंडक्टर जिनमें कंडक्टिविटी इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स बोलते हैं। थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स जनरली जिनको हम लोग मेटालिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं। जरा कंसीडर करें आप एक कॉपर वायर, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज मेड टू पास थ्रू इट, जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे इसमें से, तो द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं, एंड दिस flow of electrons, this movement of electrons is responsible for the flow of current. Current is due to the movement of these electrons. बच्चों ये ध्यान रखें, direction of current is opposite to the direction of flow of electrons. इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट ली जाती है, ये ध्यान रखें। तो मेटालिक कंडक्टर्स में जो करंट कैरियर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। अब जरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स वो वाले सॉल्यूशंस होते हैं, वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। दे डू नॉट अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में तो वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देंगे, बट एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में they allow the passes of electric current. For example, NaOH. अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, they are called cations. The negatively charged ions, they are called anions. इलेक्ट्रोलाइट्स में the charge is carried by these ions. Ions are responsible for the flow of electric current in electrolytes. जबकि इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन मेटालिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स में करंट इज कैरीड, करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट कैरियर्स आयंस होते हैं। जितने आयंस ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। दूसरा जो इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है, जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। जब इलेक्ट्रिक करंट आप पास करेंगे दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, बट इलेक्ट्रोलाइट्स दे अंडरगो ए केमिकल चेंज। दे अंडरगो केमिकल चेंज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू दैट। तो हम लोग यहां इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइट्स की, मेन इन्हीं कंडक्टर्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते, बट एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में दे अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं, वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, अदर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड।
which are almost completely dissociated, जो लगभग पूरी तरह से डिसोसिएटेड होते हैं इन एक्वा सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट. फॉर एग्जांपल NaOH, इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड. इनमें नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इनकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, ज्यादा करंट इनमें से पास होगा. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं विच आर डिसोसिएटेड टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट, विच आर डिसोसिएटेड टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, जो बहुत कम डिसोसिएट होंगे. विच आर डिसोसिएटेड टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, दे आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल हैं HCl, NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड. ऑल दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल्स हुए एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अगर आप एसिटिक एसिड की बात करें तो ये बहुत कम डिसोसिएट होता है, ये बहुत कम डिसोसिएट होता है. इफ यू हैव गॉट 100 मोल्स, तो 100 में से 20 to 30 मोल्स ही डिसोसिएट होंगे, बाकी अनडिसोसिएटेड रह जाते हैं. दे आर डिसोसिएटेड टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, उनको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे. एज अ रिजल्ट इनकी कंडक्टेंस कम होगी, कम करंट कंडक्ट करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कम बनेंगे. इस केस में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे. अब कंडक्टेंस को समझने के लिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम टर्म्स. कुछ टर्म्स को समझते हैं. रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इन टर्म्स को पहले समझते हैं. बात करते हैं रेजिस्टेंस की. ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. ये कंडक्टर है, करंट इज अलाउड टू पास थ्रू इट. बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया. रेजिस्टेंस हिंडर्स द पाथ ऑफ द करंट. ये करंट को रोकता है. इट प्रोवाइड्स ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट. करंट को रुक के रास्ते में रुकावट पैदा करता है. इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. सो जो करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करे, उसके रास्ते को रोके, बाधा उत्पन्न करे, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम. द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस आर ओहम. रेजिस्टेंस दो फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करता है. वन इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर. लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर. जितनी कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा. जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा. सेकेंड फैक्टर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, वी गेट रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया, वेयर रो इज constant of proportionality. Where rho is constant of proportionality and is called, और इसको बोलते हैं specific resistance. It is called specific resistance या resistivity. Specific resistance या resistivity. R is equal to rho into length of conductor upon area of conductor. यहां से अगर मैं रो निकालूं तो रो इज इक्वल टू R into A upon L, length of conductor. Specific resistance is equal to R into A upon L. अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा क्या? Let us try to define specific resistance. If area of cross section is 1 centimeter square, length of a conductor is 1 centimeter. Suppose कीजिए कंडक्टर में लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 सेंटीमीटर है,
तो इन दैट केस रो इज इक्वल टू आर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस किस कंडक्टर के लिए, जिसकी लेंथ भी एक यूनिट है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी एक यूनिट है. सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is the resistance of a conductor having unit length and unit area of cross section. Specific resistance is a resistance of a conductor having length 1 unit and area of cross section as 1 unit into A upon L. Rho is equal to R into A upon L. ए एक यूनिट है, एल भी अगर एक यूनिट है तो रो इज इक्वल टू आर. अब इस डेफिनेशन को आप समझ पाएंगे. रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जिसकी लेंथ यूनिट है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी एक यूनिट है. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को काप्पा से डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर काप्पा. सॉरी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रो से डिनोट करते हैं, रो, ग्रीक लेटर रो. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर रो. अब जरा मैं यूनिट्स की बात करता हूं. रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल. आर के यूनिट ओम है. अगर एरिया के यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, लेंथ के यूनिट सेंटीमीटर हैं, तो द यूनिट्स आर ओम सेंटीमीटर. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के यूनिट हुए ओम सेंटीमीटर. एसआई यूनिट्स क्या होंगे? एसआई यूनिट ओम मीटर. एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओम मीटर. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल. ये जो लेंथ अपॉन एरिया होता है किसी कंडक्टर के लिए, ये स्पेसिफिक है, ये कांस्टेंट है फॉर ए पर्टिकुलर सेल, तो इट इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट. किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए उसकी लेंथ अपॉन एरिया की जो रेशियो है, दैट इज लेंथ अपॉन एरिया इज कांस्टेंट. इट इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट. कंडक्टेंस ऑपोजिट टू द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस. रेजिस्टेंस हमने बात की थी, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट. अब कितना इजीली करंट फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस. द ease with which current flows through a conductor. कितना इजीली करंट फ्लो करता है, द ease with which current flows through a conductor. किसी कंडक्टर से कितना इजीली करंट फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस. कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. C इज इक्वल टू 1 अपॉन R. यूनिट क्या हुए? 1 अपॉन ओम, दैट इज ओम इनवर्स. ओम इनवर्स को हम लोग MHO उल्टा भी बोल देते हैं, महो. ओम इनवर्स हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. इसको हम लोग साइमंस भी बोलते हैं. सो द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस आर साइमंस एज वेल. अब बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की. स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हुआ? हमने कहा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो is equal to resistance into area of cross section into L. और specific conductance is the reciprocal of specific resistance 1 upon rho. तो ये क्या हो गया? 1 upon R into length upon area. 1 upon R. 1 upon R. It is called conductance into cell constant. Specific conductance. It is the reciprocal of specific resistance.
रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कापा। मैंने कहा कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, और इट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। इट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू length upon area। 1 upon r is called conductance into length upon area। अगर लेंथ 1 यूनिट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या हो? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 यूनिट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट है। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस बात को थोड़ा सा ढंग से समझ लें कि अगर मेरे पास इस तरह का एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 यूनिट है, लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, इस कंडक्टर की कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जिसकी लेंथ भी 1 यूनिट है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट है। अब जरा यूनिट्स की बात करें। कंडक्टेंस के यूनिट थे ओम इनवर्स इंटू लेंथ के यूनिट अगर सेंटीमीटर हैं, एरिया के सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, तो इट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस आर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आप एसआई यूनिट की बात करें तो वो हो जाएंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बाद लेट अस टॉक अबाउट मोलर कंडक्टेंस। The conductance of all ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte। अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हम डिसॉल्व करते हैं तो जितने आयंस बनेंगे उनकी कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करने पर जितने आयंस बनेंगे उनकी कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब थोड़ा इसको समझते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? ये एक मेरे पास कंडक्टर है हैविंग यूनिट डायमेंशंस, जिसकी लेंथ भी 1 यूनिट है, ब्रेड्थ भी 1 यूनिट है, हाइट भी 1 यूनिट है। तो इसकी जो कंडक्टेंस होगी दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसकी कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी क्योंकि इसकी यूनिट डायमेंशंस हैं। अब अगर इस कंडक्टर में एक मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया हुआ है, 1 मोल डिसॉल्व किया है, तो इसकी जो कंडक्टेंस है दैट इज मोलर कंडक्टेंस। अब इस पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। रीजन यह है कि मैंने इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया हुआ है और इसकी डायमेंशंस भी 1 यूनिट है। इस बात को समझें कि इसकी डायमेंशन भी 1 यूनिट है और इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया है तो मोलर कंडक्टेंस है, यूनिट डायमेंशंस है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, दोनों बराबर हैं। अब मैं इस 1 मोल को एक बड़े कंटेनर में ट्रांसफर कर देता हूं। इलेक्ट्रोलाइट इज अगेन 1 मोल, इलेक्ट्रोलाइट इज अगेन 1 मोल, तो इसकी जो कंडक्टेंस हुई वो तो हुई मोलर कंडक्टेंस। द कंडक्टेंस इज मोलर कंडक्टेंस। पर अब इसकी जो मैंने डायमेंशंस ली हैं वो 2 सेंटीमीटर, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी, इट इज 2 सेंटीमीटर। इन ईच डायरेक्शन इट इज 2 सेंटीमीटर। अब जब ये 2 सेंटीमीटर है तो इसमें 1-1 सेंटीमीटर के वी कैन गेट 8 क्यूब्स। ये 1 क्यूब बन जाएगा,
ऐसे ये पीछे दूसरा बनेगा, इट इज़ द थर्ड वन, फोर्थ वन, ऐसे ही फिफ्थ वन, उससे पीछे सिक्स वन, सेवंथ और लास्ट में 8, ऐसे 8 क्यूब बन जाएंगे। और इस एक क्यूब की, जिसकी डायमेंशन 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर लेंथ है, 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है, 1 सेंटीमीटर हाइट है, इसकी जो कंडक्टेंस है वो होगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब टोटल कंडक्टेंस कितनी होगी? एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 8 इंटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। पर इलेक्ट्रोलाइट तो कितना डिसॉल्व किया था? 1 मोल, तो मोलर कंडक्टेंस तो यही हुई, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का 8 टाइम्स। जो टोटल कंडक्टेंस इस कंडक्टर की हुई, जो टोटल कंडक्टेंस है, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इन टर्म्स ऑफ मोल्स, 1 मोल डिसॉल्व किया था, तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 8। और अगर इसकी डायमेंशन 2 है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? क्यूब का वॉल्यूम इज 2 क्यूब, दैट इज 8। तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। मोलर कंडक्टेंस is specific conductance multiplied by volume। अब जरा आप याद करें, हमने सेकेंड यूनिट सॉल्यूशन में कहा था मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम मैं मिलीलीटर में लेता हूं, इफ द वॉल्यूम इज टेकन इन मिलीलीटर्स, then molarity is equal to number of moles into 1000 upon volume। if number of moles is 1, अगर हम number of moles 1 है तो molarity कितनी हो जाएगी? 1000 upon V, then molarity is 1000 upon V। this implies V is equal to 1000 upon molarity उस सॉल्यूशन के लिए जिसमें 1 मोल सोल्यूट डिसॉल्व किया गया है। 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व मींस जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर। तो अगर मैं इसी बात को रिप्रेजेंट, अब ये जो लैम्डा एम है मोलर कंडक्टेंस है, ये कंडक्टेंस है 1 मोल की, तो 1 मोल के लिए V कितना आया मेरे पास? K कापा मोलर स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। thus मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। और इसके यूनिट क्या हो जाएंगे? यूनिट क्या हो जाएंगे कंडक्टेंस के यूनिट? दैट इज ओम इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर मोल। ओम इनवर्स को हम लोग साइमंस भी बोलते हैं, तो इट इज साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ऐसा यूनिट की बात करूं, साइमंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। द यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस। Equivalent conductance, it is the conductance of all ions produced by dissolving 1 ग्राम इक्विवेलेंट। जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया है, देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए मैथमेटिकल रिलेशन क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस के लिए क्या था? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए कंसंट्रेशन इन नॉर्मल्स अपॉन नॉर्मेलिटी, अपॉन नॉर्मेलिटी, सेम रिलेशनशिप। यूनिट क्या हो जाएंगे? यूनिट क्या हो जाएंगे? साइमंस मीटर स्क्वायर
ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, वहां पे मोल इनवर्स था, यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस में। Now let us try to study the effect of concentration on conductance. जब हम कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टेंस है दैट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का उल्टा वर्ड होता है डाइल्यूशन। द वर्ड डाइल्यूशन इज ऑपोजिट टू कंसंट्रेशन। मेरे पास ये कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट है, मैं इसमें पानी डाल देता हूं तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, मीन्स डाइल्यूशन बढ़ गई, इसकी डाइल्यूशन होगी, वाटर इज एडेड टू इट, डाइल्यूशन होगी इसकी। तो जब आप डाइल्यूशन करेंगे व्हेन वाटर इज एडेड तो कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। अब कंडक्टेंस को एक एक करके स्टडी करते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, मोलर पे क्या फर्क पड़ेगा। पहले बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा डाइल्यूशन का, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। सपोज कीजिए कि मैंने यहां पे ये जो एक कंडक्टर है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें 1 मोल डिसॉल्व किया हुआ है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया, तो इसकी जो कंडक्टेंस हुई वो कितनी होगी, दैट इज मोलर कंडक्टेंस। और अगर इसके डायमेंशंस 1 यूनिट है तो इसकी जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इसकी जो कंडक्टेंस है दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्योंकि यूनिट डायमेंशंस है। अब जब आप समझें कि इस यूनिट डायमेंशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया था मैंने, अगर ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें 1 मोल आयंस बनेंगे, इसमें 1 मोल आयंस बनेंगे। मैंने अब डाइल्यूशन कर दी, वाटर इज एडेड, वाटर ऐड कर दिया। अब इसकी जो डायमेंशंस थी वो 1 की बजाय मैंने 2 सेंटीमीटर ले ली। अब क्या हुआ, आयंस तो उतने ही रहे जितने पहले थे, 1 मोल। अब वो जो आयंस हैं वो इस पूरे वॉल्यूम में हैं, तो यूनिट वॉल्यूम में कितने रह जाएंगे, उसका 1/8। ये देखें आप, जितने 1 मोल आयंस पहले सारे में थे, अब वो सारे इस कंप्लीट जो मेरे पास अब इलेक्ट्रोलाइट बी है उस सारे में 1 मोल है। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन में, दिस पर्टिकुलर पोर्शन, इसमें कितने मोल्स रह जाएंगे, इट इज 1/8, क्योंकि अब 1 मोल सारे में है तो यहां कितना रह गया, 1/8। जब नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी, कंडक्टेंस कम हो जाएगी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। जैसे आप पानी डालेंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटेगी। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस व्हेन डाइल्यूशन इंक्रीजेस। जब आप पानी डालेंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स, वो पर यूनिट एरिया कम हो जाएंगे, यूनिट एरिया में नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे तो हमने तो सिर्फ यूनिट एरिया ही लेना है, यूनिट डायमेंशंस में जो कंडक्टेंस है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब दूसरा स्टडी करते हैं डाइल्यूशन का इफेक्ट मोलर कंडक्टेंस पे। मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, मोलर कंडक्टेंस में पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NaOH, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, ये पूरी तरह से डिसोसिएटेड। व्हेन इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, जब ये पूरी तरह से डिसोसिएटेड है तो आप चाहे डाइल्यूशन कर दीजिए, पानी आप ऐड कर दीजिए, डिसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड। ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, भले ही आप इसमें जितना मर्जी पानी ऐड कर दीजिए, वाटर ऐड कर दीजिए, फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि जब आप वाटर ऐड करेंगे तो आयंस के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। यहां पे जो आयंस के बीच की डिस्टेंस है वो कम है,
यहाँ पे आयन के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी जब इनको ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा। जब आयंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो उनके बीच की फोर्सेस कम हो जाएंगी, इंटर आयनिक फोर्सेस विल डिक्रीज, फोर्सेस कम हो जाएंगी। डाइल्यूशन बढ़ने पर इंटर आयनिक फोर्सेस कम हो जाएंगी बिकॉज आयंस विल मूव अवे फ्रॉम वन अनदर। और जब ये आयंस एक दूसरे से दूर मूव कर जाएंगे, फोर्सेस कम हो जाएंगी, तो दे आर फ्री टू मूव। नो, द आयंस आर फ्री टू मूव। और जब आयंस फ्रीली मूव करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। तो व्हाट आई वांट टू से इज मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। जब डाइल्यूशन बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी डाइल्यूशन के साथ। या मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन बिकॉज कंसंट्रेशन इज ऑपोजिट टू डाइल्यूशन। ये डाइल्यूशन का उल्टा है। तो मोलर कंडक्टेंस घटेगी कंसंट्रेशन के साथ। एक ग्राफ की से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे कंडक्टेंस बढ़ रही है तो मोलर कंडक्टेंस घट रही है। मोलर कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ इस तरह से है। जब आप इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कीजिए, मींस बैकवर्ड, बैक साइड को आप इसको इंक्रीज करें। जब आप इस ग्राफ को इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, तो वी कैन गेट द मोलर कंडक्टेंस एट दिस पॉइंट। मोलर कंडक्टेंस एट दिस पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ। ये जो ग्राफ इस तरह से है, जब मैं इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करता हूं तो मैं इस पॉइंट पर मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं। अब जरा इस पॉइंट की खास बात क्या, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट जीरो। व्हेन द कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट जीरो, इसका मतलब हुआ, कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट जीरो, इसका मतलब हुआ कि डाइल्यूशन उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो इट इज ऑलमोस्ट इंफिनिटी। तो मींस एट दिस पॉइंट जो मोलर कंडक्टेंस होगी, दैट इज द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। So for a strong electrolyte, molar conductance at infinite dilution can be calculated by just extrapolating the graph. इस ग्राफ को आप एक्स्ट्रापोलेट करिए, you can get the molar conductance at infinite dilution for a strong electrolyte. अब जरा आप आ जाइए वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरफ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो मैंने तीन बातें हमने कही, पहली बात हमने कही कि इंटर आयनिक फोर्सेस डिक्रीज होंगी। जब ये फोर्सेस डिक्रीज होंगी तो आयंस कैन मूव फ्रीली, उनका मूवमेंट बढ़ेगा। आयंस कैन मूव फ्रीली। जब आयंस का मूवमेंट बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टेंस विल इंक्रीज। डाइल्यूशन के साथ ये तीन चीजें तो कंक्लूड ये कह सकते हैं। अब मैं बात करता हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, डाइल्यूशन का इफेक्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। अब सपोज कीजिए इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कम डिसोसिएट होगा, कम डिसोसिएट होगा। जैसे ही आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, मोर वाटर इज एडेड, तो क्या होगा, डिसोसिएशन बढ़ेगी। तो डिसोसिएशन बढ़ेगी। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बढ़ने पर डिसोसिएशन बढ़ती है। ये ध्यान रखें, डिसोसिएशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। जब डाइल्यूशन बढ़ेगी तो डिसोसिएशन बढ़ेगी। मतलब डिसोसिएशन बढ़ी, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बने, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी। जब आयंस ज्यादा बढ़ेंगे तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी। थोड़ा आप एक चीज पे और गौर करें, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे, यू ऐड वाटर। मान लीजिए पहले द डिसोसिएशन इज 10%, अब थोड़ा पानी आप और डाल दीजिए, डिसोसिएशन बिकम्स 20%। थोड़ा सा आप और डाइल्यूशन कर दीजिए, डिसोसिएशन बिकम्स 30%।
डिसोसिएशन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसके बाद डिसोसिएशन फर्दर इंक्रीज नहीं होती। एक स्टेज पे जाके डिसोसिएशन बिकम्स कांस्टेंट, आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाइए, पानी और डालते जाइए, डिसोसिएशन तो एक स्टेज पे जाके रुक जानी है, उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ेगी। जिस स्टेज पे जाके डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाती है उसके बाद आप डाइल्यूशन बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे, वो कांस्टेंट हो गए, डिसोसिएशन जितनी होनी थी वो हो चुकी है। अब जब डिसोसिएशन और ज्यादा नहीं बढ़ेगी, नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे, तो मोलर कंडक्टेंस बिकम्स कांस्टेंट एट दैट स्टेज। और उस स्टेज पर जो मोलर कंडक्टेंस होती है उसे कहते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बिकॉज उस स्टेज के बाद आप जितनी मर्जी डाइल्यूशन बढ़ा लीजिए, मोलर कंडक्टेंस विल नॉट इंक्रीज। दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब जरा ग्राफ से समझते हैं एसिटिक एसिड के लिए। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स द ग्राफ इज फाउंड टू बी लिटिल लाइक दिस, इस तरह से ये ग्राफ। अब अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे, आप इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करिए, पीछे की तरफ को आप खींचिए, बढ़ाइए। जब आप इस ग्राफ को बैकवर्ड इंक्रीज करते हैं तो ये ग्राफ इस लाइन को, वाई एक्सिस को टच नहीं करता। जब ये ग्राफ वाई एक्सिस को टच नहीं करता, इसका मतलब है वी कैन नॉट फाइंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फ्रॉम ग्राफ। जैसे हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में किया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट में वैसा नहीं कर सकते। एक्स्ट्रापोलेट करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हमें ये कैलकुलेट करनी है तो वी हैव टू अप्लाई सम अनदर मेथड। एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हम मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं by using a law called Kohl-Rash's law. Kohl-Rash's law. Tomorrow we shall talk about this law. कल हम इस लॉ की बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो आज हमने पढ़ा उसको एक एप्लीकेशन से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल। The resistance of a conductivity cell filled with 0.1 molar KCl, molarity is 0.1 and the resistance is 100 ohm. इसका resistance 100 ohm है। If the same cell is filled with 0.02 molarity, अगर 0.02 है KCl की, then the resistance is 520 ohm. Calculate the conductivity. Conductivity means specific conductance and molar conductance. ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है फॉर दिस सेल। गिवन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस फॉर दिस सेल, इस सेल के लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें गिवन है 1.29 इंटू 10⁻⁻1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब इस सेल के लिए हमें कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इस सेल के लिए सेल कांस्टेंट को फाइंड आउट करेंगे। वी विल फाइंड आउट द सेल कांस्टेंट फॉर दिस सेल। ये हमने पहले भी पढ़ा था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है और सेल कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन था। सेल कांस्टेंट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट L अपॉन A। यहां से हम लोग सेल कांस्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। अब सेल कांस्टेंट सेम सेल है तो इसमें भी सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी। यहां से वी कैन फाइंड आउट K बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप। और फिर मोलर कंडक्टेंस भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी 0.02। सो दिस वे वी कैन डू इट। आप इसे ट्राई करें। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं इसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा।
प्यारे बच्चों, इस वीडियो को एक बार फिर से देखें, दोबारा से आप लिख के इसको प्रैक्टिस करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मुझे उम्मीद है आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।